जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और एक बार फिर से बड़े अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गिरिधर मामड़ी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। अंबर जी, आपके आपको दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर, ट्रंप ने रिफ्यूज कर दिया है साउथ अफ्रीका में G20 समिट के लिए जाने के लिए और अब वहां पर मोदी जी और शी जिनपिंग दोनों जा रहे हैं और अ, ये बड़ा अपडेट है और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो वाइट्स को अच्छे से नहीं ट्रीट करता है साउथ अफ्रीका और इसमें और भी कई सारे सारे रीजन है। कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जो पॉलिसी है उस पर वो कहीं ना कहीं यू टर्न लेते हुए नजर भी आ रहे हैं। जैसे कि हमने मार्जरी टेलर ग्रीन जो H1B वीजा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जो बिल लेकर आई उस पर उन्होंने उनको थोड़ा सा फटकारा, उनको लुनैटिक बुलाया। कहीं ना कहीं वो आइसोलेट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे उस पर आप सर क्या कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो काम करने का तरीका है, वो कोई मल्टीलैटरल या कोई गठबंधन या कुछ लोग मिलके काम करने वाली जो भी चीज होती है ना, उस पर विश्वास नहीं करता है। हर चीज को वो बायलैटरली लेना चाहता है। आप हम्म। देखिए, नेटो को खत्म कर रहा है, फिर उनका जो नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड ट्रीटी था उसको खत्म कर दिया। और कोई भी अब देखिए इसके जो भी इनके जो ग्रुपिंग्स थे उसको खत्म किया। क्वाड में भी शायद नहीं आ सकता है, नहीं आएगा ऐसा लग रहा है। अभी G20 भी स्किप कर रहा है। इनकी प्रॉब्लम क्या है कि जब अप्रैल में ये टैरिफ्स लगाना शुरू किया, ये हम्म। दुश्मनों के साथ भी वही रवैया अपनाया, फिर दोस्तों के साथ भी वही किया। सबके हम्म। खिलाफ टैरिफ्स लगाते गया। अभी किस जी। मुंह से वो G20 में आएगा बताइए। जी। उनको ऐसा स्टेज चाहिए जहां ये खड़ा रहेगा, बाकी सब इनके कठपुतली बन के, मतलब इनके इर्द गिर्द, क्या कहते हैं उसको, सामंत बोल के इनके मतलब इसके छोटे, ये चक्रवर्ती है सल्तनत का, और बाकी सब इनके सामने बैठने वाले छोटे छोटे ऑफिसर्स हैं। ऐसा इनको एक जब स्टेज मिलेगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। शर्मल शेख गया था वहां, मिडिल ईस्ट का क्या कहते हैं उसको, अग्रीमेंट साइन करने गया था, मगर सॉरी, वहां का किया क्या, वो बैठा था, सबको बुला रहा था, हाँ तू आ जाओ, तू बात करो, ये बात करो। बीच में शहबाज शरीफ को बात करने के लिए बोला, फिर कियर स्टार्मर को बोला। कियर स्टार्मर के बारे में कुछ बात किया, मगर कियर स्टार्मर सोच बैठा था कि मैं आके बात करूं इधर, मगर बोला ये उनको नहीं, किसी और को बुलाया। मतलब कोई तानाशाही बैठता है ना, उसके ऊपर गुलाम उनके सामने खड़े रहता है ना, ऐसी वाली स्टेज चाहिए उनको। G20 में इनका मित्र कौन है बताइए आप? डोनाल्ड ट्रंप का कोई मित्र नहीं रहा उधर, सब इनसे पीड़ित है। शी जिनपिंग क्या उनसे अभी ऑलरेडी मिलके आया है हाल ही में साउथ कोरिया में, और क्या मिलेगा उसके साथ? अभी उनको पूरा लेटा दिया शी जिनपिंग ने। दो चीज किया चाइना ने, एक, रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। दूसरा, वहां से जो मागा स्टेट्स जितने भी थे अमेरिका में, जितने भी है, उनका जो कॉर्न, मक्के और सोया, इन दोनों का खरीदना बंद कर दिया चाइना। दोनों तरफ ये पकड़ा गया और शी जिनपिंग के सामने जाके लेट गया। अभी पूरे टैरिफ गिर सब भूल गया, एक साल तक सब चीज पोस्ट। तो भारत के साथ भी यही किया। अगस्त 27 से लेके आज तक हमने डटे रहे, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया। तो अब किसी ना किसी तरीके से वो अपना जीत बताने का कोशिश कर रहा है, पलट मार रहा है। इसीलिए उसका नाम भी रखा है ना, उनके अमेरिकन ने उसको नाम रखा है टाको, TACO, ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट। तो यही कर रहा है। फिर दो चीज हमें जो सताने वाली चीज थी, एक तो टैरिफ 50% डाला, फिर दूसरा थी वो H1 वीजा में सताना। अब दोनों चीज पे वो पलट मार रहा है। H1B के बारे में वो कह रहा है कि हमें टैलेंट चाहिए, हमारे देश में इतना बुद्धिमान लोग तो है ही नहीं है, तो फिर इनको लाना पड़ेगा। भाई ये सोच उस दिन जब $1 लाख आप इनके ऊपर डाल रहे थे, उस समय इस सोच नहीं आया था आपको, अभी आ रहा है। मतलब उनको पता चला कि इनके पूरे इंडस्ट्रीज पूरे अमेरिका से बाहर शिफ्ट होना शुरू हो गया। देखिए, जो भी इंडस्ट्री होगा, जो भी कंपनी होगा, उनको जो काम करने वाली जो नॉलेजेबल रिसोर्सेज हैं, जहां मिलेंगे वहां जाएंगे। आज ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका में ही बनाना हो, हर चीज ये ग्लोबलाइज हो गया। ग्लोबलाइज को खत्म करके आप फिर दोबारा इंटरनलाइज करना चाहते हो, वो तो होने वाली बात नहीं है। पानी तो हुगली ब्रिज के नीचे से समुद्र में चला गया, वापस तो नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप का।
अभी भी सोच रहा है कि हम पीछे लेके जाएंगे, वो तो होगा नहीं, इसमें फंस गया हो। तो इनके ऊपर बहुत दबाव है, चाहे वो टेक्नोलॉजी कंपनीज हो, चाहे चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, चाहे डिफेंस की इंडस्ट्री हो, जहां जहां ये टैलेंट पूल बाहर से लेके आया था, स्पेशली भारत से लेके आया था, वो सब पीड़ित है। उनको धमकी दे रहा है कि हम जाके भारत में या कहीं और हमारी ऑफिस खोलेंगे। तो अभी उसको भी उस चीज पे भी पलट मारना शुरू कर दिया। यही चीज उनको उस दिन भी पता था, फिर भी एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेता है। मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेके सबको डराने का, धमकाने का, ये सब सिलसिला जब दूसरी पार्टी उनके ऊपर फिर पलटवार करती है, ये लेट जाता है। यही हुआ है अभी भी। तो मोदी जी तो डटे हुए हैं, कुछ उसमें समझौता नहीं किया। फिर इनके चाहे वो सोयाबीन हो या इनके जो दूध, जो मतलब वही गाय का मांस खिला के जो जहां से ये दूध पैदा करते हैं ना, वो तो हमें नामंजूर है, वो भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर रही आपकी मछुआरे की बात, तो ये तीनों में हमने डटे रहे। तो अभी क्या कर रहा है, फिर उनको कहीं न कुछ किसी न किसी तरीके से वो बाहर निकलना चाह रहा है। तो अब ये कह रहा है कि पहले से अच्छा डील हम लेके आ रहे हैं, फिर टैरिफ भी कम होंगे, हम भारत के साथ रिश्ता रखेंगे। आज वो हमसे नाराज है, हम पॉपुलर नहीं है, हमसे वो नफरत करते हैं, मगर धीरे धीरे से हमें प्यार करना लग जाए। तो ये समझता है कि बस टैरिफ हटाने से हम उनको प्यार करेंगे, थोड़ी करेंगे। उनकी जो हमारी जो ट्रस्ट थी, उन पे जो भरोसा थी, वो उड़ गया। अभी एक ट्रांसैक्शन ही रहेगा उनसे, भाई आप हम हमारे ऊपर इतना टैरिफ करोगे तो हम आपके ऊपर इतना टैरिफ करेंगे। और पिछले 2 महीने में भारत ने जो अमेरिका के जो एक्सपोर्ट्स पे हमें नुकसान हुआ हमें, उनमें से कम 35% हमने डाइवर्सिफाई कर दिया। कुछ चीज प्रॉन्स और ये श्रिम्प से जो भी थे, वो अभी रशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, बाकी मार्केट्स हमने ढूंढ लिया, वहां भेज रहे हैं। फिर दोबारा अमेरिका को क्यों भेजेंगे हम? अब टैरिफ पकड़ के बैठो यार, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर आप कुछ करोगे, नुकसान किसको होगा? हमें तो नहीं होगा ना। अब फिर चाइना के ऊपर और डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा आपका। पूरा दुनिया में चाइना और भारत, ये दो ही उनका सप्लायर्स, मैक्सिमम सप्लायर्स हैं। हम लगभग 30-35% हम उनको सप्लाई करते हैं। तो फंसेगा कौन? अमेरिका फंसेगी, अमेरिकन कंज्यूमर्स का भाव बढ़ेगा। तो ये चीज में वो जलजिले में फंस गया, वहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए वो ये बयानबाजी देके धीरे धीरे से वो पलटने की कोशिश कर रहा है। अभी तो पलटा नहीं है। किस मुंह से वो मोदी जी से मिलेंगे G20 जोहान्सबर्ग में, बताइए आप? मेरा दोस्त है, मेरे मित्र है, कि जाके गले थोड़ी लगेंगे। 50% आपने टैरिफ बना के लगा के रखा है, आपके दुश्मन के ऊपर भी इतना नहीं डाला है। आप कहते हैं कि भारत आपका दोस्त है, मोदी आपका दोस्त है, उसके ऊपर 50% डाल दिया आपने। तो मोदी जी उनको क्या गले लगा के आपने बहुत अच्छा किया, हमारे देश के ऊपर 50% डाल दिया, बस बहुत खुश हो गया, सरदार खुश हो गया, ऐसा थोड़ी बोलेगा। तो ये चीज है उनका, डोनाल्ड ट्रंप का। तो आएंगे तो उनसे कौन बात करना चाहता है? मजबूरन कुछ देशों को इनसे बात करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका इकोनॉमी उनसे जुड़ा हुआ है। पर उसको छोड़ के किसके साथ इनका लगाम है, किसके साथ इनका दोस्ती बना हुआ है, बताइए आप? G20 कोई नहीं है। ब्राजील आएगा, अभी लूला डिसिल्वा आएगा, लूला डिसिल्वा के ऊपर भी 50% डाल रखा है ना। तो शायद बोल्सोनारो को अब रिलीज करो, नहीं तो आपके ऊपर 50% डालेगा। वहां तो उल्टा सीन है। ब्राजील अमेरिका से ज्यादा खरीदती है, ब्राजील से वो लोग बहुत कम खरीदते हैं। एक्चुअली अमेरिका के पक्ष में वो उनका ट्रेड बैलेंस है, फिर भी उनके ऊपर 50% डाल दिया। तो कौन मिलेंगे बताइए वहां? जो G20 में आप देखिए, पहले 5-6 देश जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट देश हैं, जिसका ग्रोथ हो रहा है, ब्रिक्स के देश, जो चाहे वो रशिया से बात नहीं कर सकता है, चाइना तो इनको थप्पड़ मार के इनको भगा दिया। भारत तो हम 50% डाला हुआ है, हमसे क्या बात करना है। ब्राजील का भी वही हालत है। बचा साउथ अफ्रीका अभी ब्रिक्स में जो भी है। तो वो जा ही नहीं रहे हो G20 में, जाने का क्यों धमकी दे रहे हो? क्योंकि किस मुंह से आप उनसे भी बात करोगे? तो कोई सर बचा नहीं यहाँ पर है। आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट सॉरी शी जिनपिंग और हम अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं, दोनों ने मिलकर प्रेसिडेंट ट्रंप को आइसोलेट कर दिया है ग्लोबली उनकी पॉलिसी ने। बिल्कुल बिल्कुल, अभी धीरे धीरे से डॉलर की वर्चस्व भी गिर रहा है। और फिर ब्रिक्स कोई ऑल्टरनेट लेके आ रहा है। अभी ऑल्टरनेट करेंसी तो आना थोड़ा समय लगेगा,
मगर इसके हम्म, बीच में ट्रांसैक्शन इन ब्रिक्स देशों के बीच में बगैर हम्म, डॉलर का चल रहा है, युआन से चल रहा है। और सऊदी अरेबिया इनको युआन में बेच रहा है तेल। तो हम रूबल में खरीद रहे हैं, वो हमारे से रूपी ट्रेड कर रहा है। तो धीरे धीरे से इनका जो अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस थी वो घटती जा रही है। हम्म, तो इसीलिए वो किस मुंह से आएगा? भारत और चाइना दोनों मिलके कुछ कदम उठाएंगे, ये अमेरिका के लिए बहुत बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसको झेल नहीं पाएगा। सप्लाई चेन इन दोनों के देशों से ही आती है। चाइना से उनको डीकपल करना है तो भारत के साथ ही आना पड़ेगा उनको। जब हम्म, भारत के साथ भी पंगा लेगा, जाएगा किधर बताइए? इतना उनको वर्क फोर्स कहां मिलेगा दुनिया में बताइए? तो आसियन कंट्रीज जितने भी, आसियान देश जितने भी है, जो 9-10 देश जितने भी है, वो सब चाइना के इर्द गिर्द में ही उनको पूरा इकोनॉमी चलता है, चाइना और अमेरिका। तो वो उनके पास टैलेंट का भी एक लिमिट है। उससे ज्यादा अभी वियतनाम देखिए, चाइना क्या किया है, उनके प्रोडक्शन पूरा वियतनाम शिफ्ट किया, मेड इन वियतनाम के ठप्पा लगा के अमेरिका को बेच रहा है, वो भी चाइनीज, मेड इन चाइना ही है वो। बस हम्म, उसमें छापा लगता है कि ये मेड इन वियतनाम है ना। उनके पॉपुलेशन कितना है, कितना वो शिफ्ट कर सकता है? यहाँ तो अनलिमिटेड पॉपुलेशन है हमारी यहाँ। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भारत से पंगा लेगा तो नुकसान अमेरिका का ही होगा। अमेरिका का इकोनॉमी कितना ग्रो कर रहा है? 2% से। तो वहां तो कुछ होगा नहीं। भारत से, आप भारत को आप रिप्लेस करोगे, कहीं और जाना पड़ेगा उनका कंजम्पशन। 100 रुपया आप दवाई खरीदना है, 100 रुपया आप मछली खरीदना हो, भारत से नहीं लोगे तो कहीं किसी और देश से लोगे। 100 रुपया आपका 120 या 130 तो होने वाला नहीं है, 102 होगा। किसको फर्क पड़ता है? और भारत को छोड़ के कहीं और जाएगा, उधर भी टैरिफ लगा हुआ है, उनका भी कैपेसिटी इतना नहीं है भारत को छोड़ के उनको देने वाली। तो अमेरिका तो बुरी तरह फंसा हुआ है इनके डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के चलते हुए। इसीलिए जोहान्सबर्ग में जाएगा, इसका इसका भाव कौन देगा, कौन इससे दोस्ती से बात करेंगे? हाँ, आ गया प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से, सुपर पावर, मिलना है, एक दो फोटो ऑप होगा, बस हो गया। कोई मतलब इनका वर्चस्व पूरा गिर जाएगा। और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप, सॉरी, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग, दोनों का ही वर्चस्व चल रहा है। जब ये दोनों मिलके बैठ के कुछ सवाल इनके ऊपर खड़ा करेंगे कि क्या कहते हैं उसको, यूनिलैटरलिज्म गलत है, ऐसा कुछ लफ्ज ये दोनों इस्तेमाल करेंगे, ट्रंप उनका मुंह कहां छुपाएगा? बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। इसीलिए वो भाग रहा है, तो हर चीज से भाग रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इसकी हालत क्या है। शायद ब्रिक्स, सॉरी, हमारी जो क्वाड समिट में भी शायद नहीं आए, कह रहा है कि अगले साल आएंगे। तो उनका सोच है कि नवंबर दिसंबर तक ट्रेड डील हो जाएगा। तो ऑलरेडी कह रहा है कि हो जाएगा, ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो गया, ये सब बकवास बोल रहा है। देखिए, ऑलमोस्ट होना और होना में बहुत फर्क है। जैसे हम्म, गैप बिटवीन कप एंड द लिप। आप समझ रहे हो आपके ओटों को छू लिया, मगर गैप है, अब पियोगे तो आपके शर्ट पे गिरेगा। हम्म। तो यही चीज है अमेरिका की तरफ। तो हम तो कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। चाहिए तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो जाओ, हम 50% पे करते जाएंगे। और आप नहीं खरीदना है हमसे, कहीं किसी और, कोई और को हम बेच देंगे। अभी नुकसान यूरोप तो पकड़ेगा। अमेरिकन को ही हो रहा है और बहुत सारे जो ग्रोसरी और इस तरह के आइटम्स हैं, लोगों के बिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि मैं जितने भी लोगों को अमेरिका में जानती हूँ, हर कोई कह रहा है कि 3 टाइम्स से भी ज़्यादा ग्रोसरी बिल हाई हो गया है। तो लोग परेशान हैं और इनफैक्ट इसी वजह से उन पे जो डोमेस्टिक प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है और प्लस उनका जो स्टांस था भारत को लेकर उस सब पे धीरे-धीरे वो यू टर्न ले रहे हैं। एच-1बी वीज़ा को लेकर भी उससे पहले उन्होंने बोला कि दैट वी डोंट हैव सर्टेन टैलेंट्स एंड वी नीड वर्ल्ड्स टैलेंट और ये सारा कुछ। फिर उसके बाद मार्जरी टेलर ग्रीन ने जो बिल लाया उस पे उन्होंने उनकी फटकार लगा दी। तो कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर वो ऑन एंड ऑफ यू टर्न लेते नज़र आ रहे हैं। तो सर इन सारी चीज़ों से क्या समझा जाए कि कहीं न कहीं जो टैरिफ पॉलिसी है उस पर वो यू टर्न लेते हुए पूरी तरह से नज़र आएँगे और जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसके चलते भारत और अमेरिका के बीच में हमें रीसेट देखने के लिए मिलेगा बहुत जल्दी। देखिए, ऑलरेडी ट्रंप खुद बोल चुका है कल कि टैरिफ हुँ, की कुछ कटौती होगी, हम उसको कम करेंगे, ऑलरेडी बोल चुका है। हमने तो नहीं मांगा है, हुँ, तो खुद वो बोल रहा है ना, मतलब उनका मजबूरी है। हम तो उसके ऊपर दबाव नहीं डाला या गुहार लगाया कि प्लीज आप आका हमारी टैरिफ का कट करो, कुछ नहीं बोला हमने। वो खुद यूनिलैटरली वो कह रहा है। मतलब तकलीफ उनको हो रही है ना। जैसे आपने कहा, वहां इनके इन्फ्लेशन बढ़ रही है, दामों के भाव, मतलब जो भी चीज़ों खरीदते के हैं उसका बाद भाव बढ़ रहे हैं, वो बढ़ हुँ, रहा है। अब
इनके नवंबर दिसंबर महीने कैसे तो ये झेल लेंगे, क्योंकि इनके स्टॉकिंग हो चुकी है। इनके टैरिफ्स लगने से पहले बहुत स्टॉकिंग हो चुकी है। दिसंबर और जनवरी फर्स्ट खरीदारी बहुत होती है, उधर बहुत बिक्री होती है, क्योंकि जी, क्रिसमस और न्यू ईयर का सीजन है। अभी होता है पूरा हैलोवीन भी छुट्टी अभी हाल ही में हुआ। हाँ जी, होते हैं। हैलोवीन भी अभी हुआ है। तो हैलोवीन जनवरी में थोड़ा कमी आती है, जनवरी में कमी है। फिर फरवरी मार्च होते होते फिर दोबारा पिकअप करी। उस क्वार्टर के बाद फरवरी मार्च में थोड़ा इनको नुकसान और दिखेगा, बट अप्रैल मई जून क्वार्टर तो इनकी हालत तो बहुत बदतर हो जाएगी। पूरे उनके इन्फ्लेशन रेट्स बहुत बढ़ेंगे इनके टैरिफ की बेवकूफ की वजह से। तो इसीलिए वो उससे पहले कुछ ना कुछ डील करना चाह रहा है। 90 डील मैं 90 दिन में करूंगा, ये वो बोला था ना। अभी तक कोई 10-15 भी नहीं हुआ है। और वो भी मेजर देश जितने भी है, चाहे वो चाइना हो या भारत हो, इनके साथ डील ही नहीं हुआ है। चाइना के साथ ट्रूस हुआ है, भाग गया पीछे। भारत के साथ तो आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज है। तो जापान भी वो बोला है कि जापान अनाउंसमेंट तो बहुत किया, जापान इतना इन्वेस्ट करेगा, ये करेगा, वो करेगा। मगर जापान और कोरिया बोल रहा है हमारे साथ कोई समझौता नहीं हुआ, कोई दस्तखत नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली लूजर कौन है? अमेरिकन आम आदमी, आम पब्लिक, वो लूजर्स हैं। तो इसीलिए भारत तो 6-7 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर देंगे, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे। जब ऑल्टरनेटिव्स हम कर देंगे, फिर बाद में दोबारा अमेरिका के पास जाने का जरूरत ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचा रहा है डोनाल्ड ट्रंप अपने खुद के इकोनॉमी के ऊपर। तो हम क्या करेंगे? तो उनके साथ कैसे डील करना है हमें हमें पता चल गया। वो जो उनके साथ जो ट्रस्ट थी ना, वो उड़ गई, भरोसा उड़ गया। अब फिर हम एक ट्रांजैक्शनली रहेंगे उसके साथ। बट अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का एक 50% ये बकवास चलता है, जो मतलब सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस, इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वैसे तो मार्को रूबियो भारत का बहुत अच्छा मित्र है, मगर करे हुए तो क्या करे, उनके बॉस तो एक पागल बैठा है ना ऊपर। तो मजबूरी है ये उनके एक, हाँ जी। तो दूसरा, उनके जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, वो तो भारत को बहुत चाहता है। हमारे दोनों के रिश्ते बहुत तगड़े हैं, क्योंकि बगैर भारत का वो चाइना के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है। एक्चुअली हमें पूरा इंडो पैसिफिक का ठेका दे दिया अमेरिका ने। इसीलिए आपने देखा है अब आसियान कंट्रीज के साथ भी हमारी एक्सरसाइज होता है। अभी जी, गुआम में अमेरिकन बेस के वहां हमें मालाबार एक्सेस करने जा रहे हैं। जी। फिर यहाँ आप देखिए क्या कहते हैं उसको, बबल शम्स, जो हुँ, आपके रेड सी से आती है, वहां से लेके आप मलक्का स्ट्रेट से होते हुए आपके आसियान और इंडो चाइना उस एरिया तक पूरा भारत का ही चल रहा है आज। हुँ, उनके पेट्रोलिंग कहाँ देख रहे हो आप? इंडियन ओशन में तो उसका प्रेजेंस बिल्कुल ही नहीं है। डियोगा गार्सिया है उनके उनके हाथ में। डियोगा गार्सिया इतना छोटा जगह है, वहां ये बस शिप वहां एंकर करके थोड़ा पानी भरो, फिर थोड़ा इधर रिलैक्स करो, फिर चले जाओ। या तेल भरो, इतने इतने इसे बहुत कम काम कर सकते हैं। हुँ, बड़े एक नेवल बेस नहीं है वो। फिर उनके शिप्स का कुछ होगा, उनको कोई मदद चाहिए, कुछ भी हो, भारत के ऊपर डिपेंडेंट करना है। क्योंकि हम यहाँ के चौधरी हैं, पूरे इंडियन ओशन के चौधरी हम हैं। या हुँ, कोई आ नहीं सकता। चाइना भी कुछ नहीं कर पा रहा है। वो मलक्का स्टेट की डायलमा है उनके पास। वो यहाँ गुजर के जाना हो, तो इंटीरियर पॉइंट, हमारी सदर्न मोस्ट पॉइंट जो निकोबार आइलैंड्स में है, वहीं से उनको गुजर के जाना पड़ता है। 100 मील का जो समुद्र है, वहीं से उनका 70-75% उनका पूरा ट्रेड चाइना का चलता है। हुँ, और उसके दक्षिण में अच्छे प्रोविंस इंडोनेशिया का, उसके नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है सबंग पोर्ट, वो भी हमें हुँ, लीज में ले रखा है। मतलब हम गेट कीपर जैसा है, यहां भी बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं, इसके बीच में से इनका 75% जाना है। समझ सकते हो? अब चाइना होगा, अब चाइना होंगे तो आपके दिमाग में कितना टेंशन होगा। किसी ना किसी दिन, कभी ना कभी हुँ, भारत उनको टेंशन में ला सकता है। इसीलिए वो सीपीईसी कर रहा है, कुछ और बकवास, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बकवास बकवास कर रहा है। उनके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तो सब बोलते हैं, चाहे वो हम्बनतोटा हो, ग्वादर हो, फिर वहां जिबोटी हो, इनके पूरे चाइना के ठिकाने हैं। जिबोटी में उनके पूरे नेवल बेस है। मगर जब हौतीस अटैक कर रहे थे, एक चाइनीज शिप बाहर नहीं आया। हमारा ये 10 शिप जाके उनको वहां ऑपरेशंस कर रहे थे। एंटी पायरेसी हो, एंटी हौतीज हो, भारत की सेना ने किया है। अमेरिका भी नहीं आई थी उधर। वहां अमेरिकन शिप जो जा रहे थे, इनके एक मिसाइल गिरा, मिसाइल वहां से वो हौतीज ने दाग दिया।
ये लोग उससे बचने के लिए टर्न मारा, इनके F-18 समुद्र में गिर गया। ये है अमेरिकन आर्मी। बकवास बकवास की एक्सपेंडिचर होता है, इतना करप्शन है, तो भारत के ऊपर डिपेंडेंट होना ही होना है। इसीलिए उनके पेंटागन जो है, उनके जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, वो भारत से बहुत अच्छा रिश्ता मेंटेन करता है। यहां तक हमारी आर्मी चीफ हाल ही में कुछ महीने पहले जब अमेरिका गया था, इवन नेटो की जो आर्मी चीफ्स होते हैं ना, उनके जो जितने भी फ्रांस और यूके, बाकी जी। नेटो देशों का, उसका भी इतना सिक्योरिटी क्लियरेंस वो नहीं देते हैं जितना हमारी आर्मी चीफ को दिए थे। जैसे अमेरिकन कमांडर, अमेरिकन चीफ ऑफ आर्मी जो उसका जो क्लियरेंस है पेंटागन में घूमने का, उतना सिक्योरिटी क्लियरेंस हमारे आर्मी चीफ को दिया है। मतलब आप समझ सकते हो कि उनके डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ कितना अच्छा रिश्ता मेंटेन करती है। मगर ये हम्म। बकवास सब क्या व्हाइट हाउस और इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, इनके बकवास तो हमें सुनना पड़ता है। जो बाइडेन का डेमोक्रेट्स एडमिनिस्ट्रेशन में हमें वो बहुत से नसीहत देते थे वो लोग, आप इंटॉलरेंस, माइनॉरिटी, क्रिश्चियन, जो भी बकवास वो बोलते थे, ये आके फिर ये ट्रेड का धमकी ये कर रहा है। दोनों के साथ हमारी प्रॉब्लम्स हैं, मगर उनके डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज है अमेरिका के रिश्तों में। बट ट्रंप आज आइसोलेट हो गया। उनकी जो अप्रोच थी, हम इकट्ठा बैठ के कुछ करेंगे, ये अप्रोच से वो हट गया। हम्म। भारत देखिए, हम अमेरिका के गुट में भी है, जैसे G20 हो या क्वाड हो, बाकी जितने भी हैं उनमें भी है। चाइना के गुट में भी है, ब्रिक्स में है, SCO में है, बहुत इसमें है। तो मल्टीलैटरल डायलॉग्स में है। आशिया क्या कहते हैं उसको, सेंट्रल एशिया जितने भी है, उनके सिक्योरिटी डायलॉग में हम बैठे हैं। तो वी बिलीव इन मल्टीलैटरलिज्म। जब डोनाल्ड ट्रंप इससे हट गया था, नुकसान उन्हीं को हो रहा है। अभी वही बोला है सिरिल रामफोसा, जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट है, जब इनको बोला गया कि डोनाल्ड ट्रंप अभी नहीं आ रहा है, आपके G20 बॉयकॉट कर रहा है, तो बोला इसका नुकसान तो अमेरिका को होगा, डोनाल्ड ट्रंप को होगा, हमें कुछ नहीं होगा। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में एंट्री किया था ना, जब 2023 में यहाँ G20 समिट हुआ था भारत में, उस दिन हमने उसको क्या कहते हैं उसको, एंट्री दिया था उसको। तो ये सिचुएशन, तो इसीलिए भारत एक भारत और चाइना, चाइना तो अभी वो डिक्लाइनिंग पावर है, फिर भी वो तो एक इतना मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, उनके ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा है। तो पूरे दुनिया में लोग ये सोच रहे हैं कि इन दोनों का ऑल्टरनेट कहां से मिलेगा, तो भारत ही है। एक अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर हम दे सकते हैं सबको, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक तुरंत हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी बहुत से प्लस इंडस्ट्रीज में भारत हम उनको भी टक्कर कहीं दे रही। जा रहे हैं ऑल्टरनेटिव जो ग्लोबल कैपिटल है उसका। करेक्ट, करेक्ट। सो ये ऑल्टरनेट उभर के आ रहे हैं। डिफेंस में भी देखिए, आप अमेरिका के साथ जाओगे, इतने कंडीशंस रखेंगे। अभी हाल ही में इंफॉर्मेशन आ रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान वाशिंगटन जा रहा है, तो उनको F-35 बेचने का एक प्रपोजल है। मगर उसके बदले में अमेरिका क्या चाह रहा है, इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके ऊपर दबाव डाल रहा है। भारत ऐसे हरकत नहीं करेगी ना। हमने अर्मेनिया को पूरा पिनाक का सिस्टम दिया, फिर फिलीपाइंस को हमने ब्रह्मोस दिया। उनसे वापसी में हम कुछ नहीं मांगा ना, एक ट्रांसैक्शन ही किया उनसे। वियतनाम को हमने INS किरपान दिया, बदले में हमें क्या मिला? हमारी इन्फ्लुएंस है, हमारी दोस्ती है, बस उतना ही है। हम उनको धमकी देके कुछ नहीं करेंगे। अभी जो भी दुनिया में कुछ चीज खरीदना चाहते हैं, अमेरिका के साथ तो ये प्रॉब्लम है। फिर जाएंगे तो रशिया के साथ जाना है। रशिया तो अब जंग लड़ रहा है, युद्ध लड़ रहा है, उनके पास तो इतना प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। देंगे तो भी मतलब आप 2 साल बोलेगा तो 4-5 साल में मिलेगा आपको, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो गया। तीसरा चाइनीज, चाइनीज को तो आप जानते हो, चलेगा तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो उनका भरोसा किसके 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 पास है, तो ये प्रॉब्लम। तो मोस्ट ट्रस्टेड हमारी है, पर करेंगे तो क्या करेगा। अभी तेजस बहुत लोग मांग रहे हैं, मगर हमारे लिए वो हम तेजस सही मात्रा में बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका से GE के इंजन नहीं आ रहे हैं। तो वी हैव अ प्रॉब्लम ना। तो ये सिचुएशन है। बट हमारी एक और जो सर 13 जी इंजन की डील हुई है अमेरिका के साथ हमारी अभी रिसेंटली। हाँ जी, 113 मोर जी इंजन्स की जो डिलीवरी हुई है, सॉरी वो डील हुई है। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो हमारी जो MK1A का जो हम नेक्स्ट ऑर्डर दिया है HAL को, उसके चलते हुए हमने ऑर्डर प्लेस किया है। अभी GE कितना तक भरोसेमंद रहेगा वो देखने वाली चीज है। हमने क्या किया,
वो तो ऑर्डर तो प्लेस किया क्योंकि हमें ऑल्टरनेट नहीं है। फाइटर जेट्स की डिजाइनिंग ऐसी होती है, ऑफ कोर्स अब पहले कोई इंजन। ऑप्शन नहीं है भारत के पास, ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, अभी देखिए पहला इंजन तय होती है, इंजन के बेसिस पर उनके डायमेंशंस, उनकी कैपेसिटी, उनके थ्रस्ट, इनके चलते हुए बाकी पूरा फ्रेम डिजाइन होता है। हमारी जी, तेजस MK1 ये GE4014 इंजन के आधार पर हमने डिजाइन किया। ये डिजाइन करके हम उसको लॉन्च करने में इतने एक दशक लगा दिया, तो वो 404 का प्रोडक्शन लाइन बंद कर दिया। अब जाके हमने उसके ऊपर ऑर्डर करना है, तो फिर दोबारा उसको एक्टिवेट करना पड़ा। तो कोविड आ गई बीच में, तो वो लेट हो गया। उसके बाद भी उनका पूरा सप्लाई चेन ठीक से उनको मिल नहीं रहा था। तो हुँ, अभी धीरे-धीरे से दे रहा है। 1, 2, 3 इधर-उधर दे रहा है। अभी 4 इंजन आए अब तक हमारे पास। अब तो 113 की बात कर रही हो। कब आएँगे ये? शायद 3 दशक में आएँगे। तो भारत ने क्या किया? सफ़्रान के पास गया। फ्रांस के जो सफ़्रान इंजन है ना, शायद उनके तब पास। मैं अभी रिटायर हो जाऊँगी मुझे लग रहा है तब तक। ठीक है? हमारी हमारी शायद हमारे बच्चे, हमारे पोते उसको देखेंगे, हम तो नहीं देखेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। एनीवे, अभी सफ़्रान को हमने एक मैंडेट दिया है। देखिए हमारी फ्रेम ये है। इस फ्रेम में फिट होने वाले इंजन आप डेवलप करो। उल्टा हमने बोला, इंजन हुँ, के आधार पर फ्रेम डेवलप होती है, मगर सफ़्रान के हमने बोला है हमारी फ्रेम के आधार पर इंजन डेवलप करो। हुँ, तो सफ़्रान और भारत दोनों मिलके एक जॉइंट वेंचर बनाया, उसके ऊपर रिसर्च चल। हुँ, जब वो बनेगा तो इनका अल्टरनेटिव बनेगा। फिर हुँ, रोहिणी हमारी जो इंजन है, तो हमारे भारत में जो इंडिजिनसली बने वाले जो बन रही है, वो अभी हुँ, तक ड्रोन्स तक ही सीमित है। एक इतना बड़ा फाइटर जेट पे लगाने का अभी तक उसका सक्सेस नहीं आई है। भारत सरकार ने अभी उसके ऊपर बहुत जोर डाल रहा है। तो धीरे-धीरे से हुँ, वो शायद एक 2-3 साल के अंदर-अंदर हुँ, वो भी आ जाए। तो 80 न्यूटन्स का थ्रस्ट है 404 का, उतना इसमें भी आ जाएगा। अभी कोई 55-60 न्यूटन का थ्रस्ट है उसके ऊपर। आफ्टर बर्नर भी लगा दिया हाल ही में रिसेंटली, हुँ, टेस्टिंग होगी 2-3 साल के अंदर तो वो भी तैयार हो जाएगा। जी, तो ऑर्डर तो प्लेस किया, हुँ, बट आने वाले 5-6 साल के अंदर हमारे पास ये दोनों अल्टरनेटिव रहेगा। इसीलिए आज हमारी हुँ, डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर बस ये इंजन्स के ऊपर ही है। इंजन्स निकाल देंगे, उसके ऊपर डिपेंडेंसी हम अल्टरनेट्स ढूँढ सकते हैं। पूरा दुनिया में कहीं हुँ, जा सकते हैं, सप्लाई चेन्स बना सकते हैं, फिर उनको जो बेच रहे हैं, उनकी अल्टरनेट मार्केट्स भी हम ढूँढ सकते हैं। तो हुँ, ये चीज़ है और हमारे टैलेंट जो है, पहले पहले यहाँ से ड्रेन होता था, पूरा अमेरिका जाता था। वो H1B की बकवास करके बंद कर दिया। फिर अब नुकसान रिवर्स उनको हो रहा है, फ़ायदा हमें हो रहा है। रिवर्स रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो। करेक्ट, करेक्ट, ऑब्वियसली। तो ये सब चीज़ें जो है, आने वाले दशक में हमें बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो भी ये यूनिलैटरलिज्म है, मतलब इकट्ठा करके सोचना, इकट्ठा करके अब कुछ भी चीज़ करना, उसको छोड़ के वो अकेला सब चीज़ को इंडिविजुअली डील करना चाहता है, वो अटरली हुँ, फ्लॉप हो गया। गुड लक टू अमेरिका। तो और कुछ नहीं बोल सकता है। मोदी जी इनको कैसे डील करना है, मोदी जी बखूबी जानता है। इसको पहले इग्नोर करना है, दूसरा एक ट्रांसैक्शनली रहना है। दोस्ती-वोस्ती नहीं चलेगी इनसे। आप हमें ये देंगे तो हम आपको ये देंगे, बस और सिर्फ लेन-देन वो की बात बात है। तो ये है कि पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर या फिर हम पहलगाम के बाद ये देखें, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अमेरिका खुल के आया, तो तब से जो उसकी जो उनका इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स पाकिस्तान, उससे ये तो है कि सर एक बात क्लियर है कि वो ट्रस्ट रिस्टोर नहीं हो पाएगा बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। चाहे वो ऑफ कोर्स रिश्ते तो रहेंगे, ट्रेड ट्रांजैक्शनल वो सब रहेगा, लेकिन वो भरोसा वापस नहीं आएगा। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका जो है, जो ये चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, जो मल्टी पोलर एक वर्ल्ड बन रहा है, उस चेंज को शायद अमेरिका एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। अभी भी वो ये सोचकर बैठा है कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड है और हम इस पूरी दुनिया के बेताज बादशाह हैं। लेकिन दुनिया बदल चुकी है और ख़ास तौर से अगर हम एशिया की बात करते हैं, पूरा जो शक्ति केंद्र है वो एशिया बनता जा रहा है और यही बात उनको शायद रास नहीं आ रही है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग ने पूरी तरह से अमेरिका को आइसोलेट कर दिया है ग्लोबली, जिससे प्रेसिडेंट ट्रम्प काफ़ी परेशान है और अब बौखलाहट ऑफ कोर्स नज़र आ रही है। वो वैसे तो ख़ैर वो ऑन एंड ऑफ कुछ भी बोलते दिखते हैं, तो वो तो ख़ैर उनका पैटर्न है। अब देखते हैं कि आगे और क्या अपडेट नज़र आते हैं, ख़ास तौर से भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील को लेकर प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से सिग्नल्स मिल रहे हैं। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते। नमस्ते साहब।